नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं होमोफोन्स। आखिरकार में होमोफोन्स होते क्या हैं, बढ़िया तरीके से उदाहरणों के माध्यम से मैं समझाने वाला हूं। दोनों उदाहरण अपन बढ़िया तरीके से लेने वाले हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट में वोकैबुलरी ट्रांसलेशन। ये कितने अंकों के आने वाले हैं? 20 अंकों के आने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में हमने क्या क्या बात की थी? हमने बात की थी हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, और ये भी बात की थी हमने इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। थोड़ी लिखा सही नहीं जा रहा, ऊपर है थोड़ा ये, ठीक है। तो हमने लगभग कितने अंकों पर बात कर ली थी? 7 और 7 14 अंकों पर बात कर ली थी। यानी हमने अब तक है ना जो 14 अंकों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस यूनिट से, वो हमने बढ़िया तरीके से देख लिया है, ठीक है। अब इसमें से 6 अंक बचे और 6 अंक इनमें से आने वाले हैं, ठीक है। तो होमोफोन्स और एक और इसमें आपका टॉपिक बचेगा होमोनेम्स, ठीक है। ये अपन है ना जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तो अपन है ना जो होमोफोन्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले अपन है ना जो इसका अर्थ जान लेते हैं, मीनिंग जान लेते हैं। इसमें आपको जो मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इनमें आपको 2 शब्द दिख रहे होंगे, होमो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, होमो और फोन्स, ठीक है। यह भी लिख देता हूँ मैं, फोन्स, ठीक है। ऐस लगा देता हूँ या ऐस रहने दो, ठीक है, ऐसे सही है अपन का। तो इसका अर्थ समान होता है। क्या होता है? समान, सेम बोलते हैं ना अपन, एक जैसा, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? ध्वनि। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? समान ध्वनि। यानी ऐसे 2 शब्द जिनका उच्चारण एक है। अभी भी नहीं बात समझ में आई होगी, है ना। अभी उदाहरण लेता हूं आपके सामने। एक शब्द, एक मीनिंग है सन और एक मीनिंग है ये सन। तो अब आप दोनों का उच्चारण करोगे, आप दोनों को बोलोगे, तो आप पाओगे यहां पर कि दोनों का उच्चारण एक जैसा हो रहा है। यही क्या है? होमोफोन्स है। यानी यहां पर सीधे सीधे हो गया सन सन, समान ध्वनि। यानी 2 ऐसे शब्द अपन को ढूंढने हैं जिनकी समान ध्वनि हो, समान उनका उच्चारण हो। हमने पढ़ा कि सन सन दोनों का समान उच्चारण, लेकिन मजे की बात यह है कि इनका अर्थ अलग अलग हो सकता है। अर्थ क्या है ये भी देख लो। इस सन का मतलब तो बेटा है और इस सन का मतलब क्या है? सूर्य। बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक बारी और समझा देता हूं। होमो का मतलब है समान, फोन का मतलब है ध्वनि। यानी समान ध्वनि वाले वर्ड्स अपन को देखने हैं, समान ध्वनि वाले शब्द। आपको पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन बनाएगा ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो पेपर में कैसे देगा? सन ये दे दिया मान ले, और वो ये पूछेगा कि इसका होमोनेम्स क्या है, सॉरी होमोफोन क्या है। वो पूछेगा कि इसका होमोफोन क्या है। तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे, क्योंकि इसके समान उच्चारण वाला तो यही है, सन। ऐसे लिखना है। तो बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा इसका अर्थ। इसका अर्थ सीधा सीधा से है कि समान ध्वनि, ठीक है। जैसे आप फ़ोन करते हो किसी के पास में, इसका फ़ोन से भी लिया गया है इसका ना। किसी से फ़ोन कर रहे हो, आप रिश्तेदार से कर रहे हो, तो वो बोल जो रहे ना, वो समान ध्वनि तो है ना। अब अपन है ना जो इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, और इसकी PDF जो है ना वो टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, ग्रुप है एक प्रकार से, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वहाँ पर, तो उनको भी काफ़ी लाभ होता है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हो। इसकी जो PDF है ये तो मैं 5 शब्द ही लेकर आया हूँ। वहाँ पर आपको 100 से ऊपर शब्द मिल जाएंगे, तो उससे बाहर कोई जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी PDF मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें लिखना असंभव सा हो जाता है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रेक।
इसका उच्चारण भी ब्रेक ही है। दोनों का उच्चारण समान है, यानी समान ध्वनि वाले दो शब्द हैं, तो वो इसका अर्थ क्या है, लेकिन अर्थ है ना जो दोनों का अलग अलग होगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ब्रेक। ब्रेक जो अपन बाइक में लगाते हैं ना, जो बाइक चलाता है ना, बाइक में ब्रेक लगाता है, वो ब्रेक है इसका अर्थ, ठीक है। जबकि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है तोड़ना। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। दो कंडीशन अपन को अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि समान ध्वनि होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन अपन को ये अप्लाई करनी है कि दोनों का अर्थ है ना जो भिन्न होगा, अर्थ है ना जो अलग अलग होगा। तो इसका अर्थ है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाना, और इसका अर्थ है तोड़ना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। वो पेपर में कैसे देगा, वो मान लीजिए शब्द दे दिया आपको ब्रेक, ब्रेक का आपको होमोनेम्स बनाना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सेल, सेल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उच्चारण देख लेते हैं। दोनों का उच्चारण ये सेल, इसको भी अपन पढ़ोगे तो सेल ही आएगा, ठीक है। इस सेल का अर्थ क्या है, इस सेल का अर्थ है कक्ष, ठीक है। इस सेल का अर्थ है कक्ष, और इस सेल का अर्थ क्या होगा, बेचना, ठीक है। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई भाई। उच्चारण तो इनका समान आ रहा है और अर्थ अलग अलग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है, भेजना। एक सेंट भी सब सुनते हो ना अपन, तो इसकी फुल सेकंड फॉर्म यही है सेंट, ठीक है। तो भेजना, किसी चीज़ को अपन भेज रहे हैं ना वो। इस सेंट का अर्थ क्या होता है, इसका तो सभी जानते हो, शादी ब्याह में क्या लगाते हो, शादी में क्या लगाते हो, परफ्यूम, ठीक है ना। तो उस सेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस सेंट का मतलब तो आप जानते हो, ठीक है। इस सेंट का मतलब है भेजना। दोनों का शब्द, जो शब्द है उनका अर्थ है ना जो अलग अलग है, लेकिन उच्चारण एक जैसा है, ठीक है। डाई, डाई का मतलब क्या होता है, मरना, ठीक है। डाई का अर्थ क्या होता है, मरना, ठीक है। जबकि इस डाई का मतलब क्या होता है, इस डाई का मतलब क्या होता है, जो अपन बालों में लगाते हैं ना, उस डाई की बात की गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उच्चारण दोनों का, बोलने में दोनों एक समान बोले जा रहे हैं, डाई डाई, और अर्थ दोनों का अलग अलग है। इसके बाद में आप देखोगे फ्लावर क्या होता है, आटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है, आटा। जबकि इस फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल होता है, सबको पता है, ठीक है। तो आपने देखा कि उच्चारण है ना जो समान है, लेकिन आपको अर्थ अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आपको देगा, वो ये शब्द दे देगा और इनका आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन किस प्रकार आता है, आपके पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, राइट दी फोनेटिक। इस होमोफोन्स को क्या लिख दिया इसने, शॉर्ट में फोनेटिक, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स एनी 5, यानी आपको 8 या 10 दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 5 शब्दों का होमोफोन्स लिखना होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। तो फोर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं होमोफोन्स लिख देता हूँ इसके, ठीक है। एक आप शब्द सुनते हो फोर, और एक शब्द सुनते हो आप फोर, दोनों का उच्चारण एक जैसा है भाई साहब, ठीक है ना, दोनों का उच्चारण एक जैसा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। दो कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। इस फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, बार बार वाक्य में प्रयोग होता है ये तो। और इस फोर का मतलब होता है 4, जो गिनती वाला होता है ना 4, वो होता है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि हावर, आवर का मतलब क्या होता है, घंटे। इसका होमोफोन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, घंटे, ठीक है। घंटा बोल दो या घंटे बोल दो, ठीक है। घंटा से थोड़ा शब्द अलग लगेगा, घंटे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, घंटे।
इस आवर का मतलब क्या होता है, हमारा। ठीक है, तो दोनों का शब्द अलग अलग है, यानी अर्थ अलग अलग है, लेकिन आपका जो उच्चारण है वो अलग एक समान है। ठीक है, सन, सन का मतलब क्या होता है, बेटा, अभी हमने बात की। ठीक है, लेकिन इस सन का मतलब क्या है, सूर्य। ठीक है ना, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही होगी। इसके बाद में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। किसी चीज़ को अपन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसका होमोफोन क्या बनेगा, ये जो सी है ना, इसकी जगह एक्स लग जाएगा, शब्द वो का वो हो जाएगा एक्स, और ये पूरा का पूरा शब्द ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, ये शब्द इसका ये बनेगा। इसका अर्थ क्या होगा, इसका भी एक्सेप्ट है, इसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा, के अलावा। इसका अर्थ क्या है, के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है। पांचवा आप देख रहे हो इफेक्ट, इस इफेक्ट का मतलब क्या है, प्रभाव। जबकि इसका होमोफोन्स क्या बनेगा, इस ई की जगह ए लगा दो और पूरी की पूरी स्पेलिंग ऐसे कैसे आ जाएगी, इफेक्ट। इसका उच्चारण भी इफेक्ट ही है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, चाहना। किसी चीज को अपन चाहते हैं ना, इस इफेक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को चाहना। ठीक है, इसके बाद में एट, एट का मतलब खाना। इसका अर्थ क्या है, खाना, खाना। आप तीन फॉर्म इसकी देखते हो, इट, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इसकी ये, सेकंड फॉर्म ये एट, और थर्ड फॉर्म आएगी इटन। ठीक है, ये आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है, इसका मतलब क्या था, खाना। जबकि इसका होमोफोन क्या होगा, इसका होमोफोन होगा एट। एट यानी क्या होता है, आठ। तो दोनों का उच्चारण सेम है, एट एट। ठीक है, इसके बाद में राइट, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। किसी चीज को अपन लिखते हैं ना, उसका अर्थ है ये। और एक शब्द आप सुनते हो राइट, राइट यानी सही। तो आप देख रहे हो दोनों का उच्चारण एक जैसा, लेकिन अर्थ अलग अलग है। दो कंडीशन उसमें अप्लाई होनी चाहिए। इस सी का मतलब क्या होता है, समुद्र। ठीक है, और इसका जो होमोफोन होगा वो सी होगा। सी का मतलब क्या होता है, देखना। तो दोनों का उच्चारण एक जैसा है, सी सी। ठीक है, समुंदर इसका मतलब है देखना। तो फ्रेंड्स, मैंने इस क्लास को बारीकी से समझाया है, उदाहरणों के माध्यम से आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है। पूरा का पूरा श्यामपट्ट इस प्रकार हो गया है, रंगारंग। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धीरे धीरे अपन सब कुछ क्लियर कर देंगे। वो एक लाइन आती है ना, धीरे धीरे रे मनहा धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आई फल होई। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली सोगड़े सींचता है, फिर ऋतु आती है ना, जब फल आते हैं, उससे पहले फल भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे सारी की सारी चीजें कर लेंगे। ये जो 20 अंकों का अपन है ना, जो मैटर तैयार कर लिया है 20 अंकों का। ठीक है ना, कितनी वीडियो में, 3 वीडियो में। तो उनको बढ़िया तरीके से देख लेना। ठीक है, आपका हब क्या बच गया, होमोनेम्स बच गया, उसको भी अपन देख लेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।